नरसिंहपुर के मुंगवानी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना की 36वीं किश्त जारी की। इस दौरान करोड़ों महिलाओं के खातों में सहायता राशि सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर की गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 1835 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की। इसके साथ ही 296 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 40 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया गया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में बदलते हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ घोषणा नहीं करती बल्कि उसे पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू भी करती है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण, किसान हित और विकास कार्यों को लगातार प्राथमिकता दी जा रही है। ये कांग्रेसी कहते थे कि ये लाडली बहना योजना केवल चुनाव की है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। इनकी तो भावना ही ऐसी है। कभी इनने माता बहनों का सम्मान नहीं किया, कभी माता बहनों के लिए कोई मदद का काम नहीं किया। इसलिए आज पूरे देश से धीरे धीरे करके सब दूर से कांग्रेस पार्टी गायब हो रही है और भारतीय जनता पार्टी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें हमारे पूरे देश के लिए। क्या असम तीसरी बार सरकार, क्या बंगाल तो हमारे लिए परमात्मा की दया से गंगोत्री, गंगा का उद्गम स्थान, और वहां से लगा करके गंगा सागर तक चारों तरफ अगर कोई एकमात्र हमारी पार्टी है जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, उनका आशीर्वाद, माता बहनों को मां गंगा का आशीर्वाद मिल रहा है। जोरदार अभिनंदन करें एक बार अपने पूरे जनादेश के लिए। हमारी अपनी पार्टी बार जो कहती है वो करके दिखाती है। बंगाल के अंदर जिस प्रकार से गुंडा राज चल रहा था, ममता जी निर्ममता के साथ जनता के साथ जो अन्याय कर रही थी, जनता जनार्दन होती है और सारा हिसाब रखती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के दरमियान जो बात कही थी, हमारा नरसिंहपुर तो और आगे इस मामले में। यहाँ में हमने माता बहनों के लिए कलेक्टर हमारी बहन को बनाया, आपके बीच नारी शक्ति की प्रतीक, वन मंडलाधिकारी नारी शक्ति की प्रतीक, ऐसे कई पदों पे बिठाया। इसलिए आज हमारे लिए तो और आनंद है कि लाडली बहना योजना का भी लाभ यही दे रहे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था लोकसभा के दरमियान कि आज से सबसे निवेदन है, देश की आधी आबादी माता बहनों की है, इनको लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण दो। लेकिन कांग्रेस, ममता, डीएमके, समाजवादी सब लोगों ने बहनों का, माताओं का अपमान किया। और माननीय प्रधानमंत्री ने उसी दिन कहा था माता बहनें सब भूल सकती है, अपना अपमान नहीं भूलती है। ऐसा झाड़ू लगी चुनाव में, जोरदार ताली बजाओ जिनने जिनने विरोध किया। पता ही नहीं लगा। अब कह रहे हाय रे हम हार क्यों गए। अरे जैसी करनी वैसी भरनी, जो करोगे वो भरोगे, ये तुम्हारे कामों का नतीजा था। हमारे लिए तो माता बहनों का सम्मान, ये युद्ध के मुहाने पर दुनिया खड़ी है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने जो आग्रह किया है, मैं दोहराना चाहूंगा, ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बदलते दौर का भारत है, जिसने कठिन से कठिन समय में भी चुनौती के साथ सारी चुनौतियां पार की। ऐसे समय में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विश्व में जैसे हालात बने हैं, ऐसे में हमको खर्चों पे कंट्रोल करना चाहिए। पेट्रोल डीजल की गाड़ी को अनावश्यक रूप से चलाने से बचना चाहिए। इसलिए हमारे अपने काफिले को भी हमने कम किया है, मंत्रियों से भी निवेदन किया है, निगम मंडल के अध्यक्षों से भी निवेदन किया है कि आपकी गाड़ी घोड़ा
कम से कम आप डीजल पेट्रोल का वापरो, सामूहिक रूप से चलाओ और मौका पड़े तो खाली गाड़ी में किसी को बैठाना हो तो बैठा के ले जाओ। जोरदार ताली बजाए आज के इस समय के लिए। इस समय इसी बात की आवश्यकता है कि हमारे लिए विकास भी जरूरी है, लेकिन अपने देश के साथ प्रधानमंत्री की अपील पे ध्यान देते हुए डीजल पेट्रोल पे भी कंट्रोल करना है। और सोने को भी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारे बीच आज इस बात की आवश्यकता है कि हम डॉलर पे निर्भर कम से कम रहें, इसीलिए इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। मुझे भरोसा है इस पे भी हम आगे बढ़